हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम फोरियर सीरीज़ का सेकंड एग्जाम्पल करेंगे। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अ सेकंड एग्जाम्पल ऑफ फोरियर सीरीज़ विच सेज दैट ऑब्टेन फोरियर सीरीज़ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई लेस देन पाई एंड हेंस रिड्यूस दैट पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 माइनस सो ऑन। तो हमें क्या दिया है, हमें एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है विच इज़ इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और हमें इंटरवल दिया है माइनस पाई टू पाई। और फिर हम ये जो चीज़ है इसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो ये है कि हम देखेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो इवन है या ऑड फंक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे पुट करेंगे माइनस एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आया तो हम ये कहेंगे कि वो हमारा फंक्शन इवन फंक्शन होगा। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन होगा। तो अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो क्या होगा, x की जगह पे माइनस एक्स देन साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। और हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स। एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स साइन एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब एफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आया। मतलब ये जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये इवन फंक्शन होगा तो इसमें जो बी एन की वैल्यू है वो इक्वल टू ज़ीरो होगी, क्योंकि इवन फंक्शन में जब हम फोरियर सीरीज़ फाइंड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ ए नॉट और ए एन की वैल्यू आती है, हमारे पास बी एन की वैल्यू ज़ीरो होती है। और अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन होगा तो वहाँ पे हमारे पास ए नॉट और ए एन जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होते हैं और बी एन की वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है। तो क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो हमारे पास यहाँ पे बी एन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, तो हमारा फोरियर एक्सपेंशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन ए एन एक्स कॉस एन एक्स, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो हम माइनस पाई टू पाई इंटीग्रल जो है वो हम लिख सकते हैं 0 टू पाई विद अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, क्योंकि जब भी हमें अपने माइनस पाई टू पाई जो हमारा इंटीग्रल है, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है इवन होगा, उसे अगर हमें 0 टू पाई इंटीग्रल में चेंज करना है तो हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ और 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। तो सिमिलरली ये जो चीज़ है ये हमने यहाँ पे यूज़ करी। हमारा ए नॉट क्या था, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम ए नॉट क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रल को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स और 1/2 पाई एज इट इज़। अब ये टू कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 1/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या होती है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब क्योंकि ये इवन फंक्शन था तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया देन 1/पाई एज इट इज़ 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये जो दो वैल्यूज़ है हमारी ए नॉट और ए एन की वैल्यूज़ आ गई। अब हम फाइंड करेंगे ए नॉट और ए एन की वैल्यूज़ को हम फाइंड करें। ठीक है, तो ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये है हमारी ए नॉट की वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स पे हम यहाँ पे जो हमारी गिवन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/पाई 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे और यूवी रूल के अकॉर्डिंग हम ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। हमने एक्स को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया और साइन एक्स को हमने सेकेंड फंक्शन कंसिडर किया। ठीक है, तो यूवी रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, 1/पाई एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट देन हमारे पास क्या आएगा, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स। इंटीग्रेशन लिमिट्स हमने पुट करी 0 टू पाई। देन हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर यूवी रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जब हम ये करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 ही आएगा, और जब हमने इंटीग्रेशन किया साइन एक्स का तो हमारे पास क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है और ये माइनस आ गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स। देन इस पार्ट में हम अपनी लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की जगह पे एक बार पाई पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस पाई कॉस पाई माइनस 0। 0 क्यों आया, अगर x की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारी पूरी टर्म क्या है 0 हो जाएगी। देन cos x का इंटीग्रेशन करेंगे sin x हो जाएगा, और लिमिट्स पुट करी 0 टू पाई। अब क्योंकि sin पाई एंड sin 0 क्या होते हैं 0, तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी 1/पाई माइनस पाई कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है -1। और जब हम ये -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस पाई इंटू -1 अपॉन पाई विच इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो मतलब a0 की वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम देखेंगे an की वैल्यू, ठीक है। an की वैल्यू क्या है 2/पाई 0 टू पाई, यहाँ पे f ऑफ x cos n x dx, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू पुट करी x sin x, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे sin x cos n x है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 sin a cos b, ठीक है। यहाँ से हम sin a cos b अगर ये देखें तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि sin a cos b है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास sin a cos b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। तो हम ये जो sin x cos n x है यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2/पाई ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्योंकि 1/2 आ गया तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। देन x एज इट इज़, और साइन यहाँ पे हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे a इज इक्वल टू n एंड b इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे साइन a प्लस बी विच इज साइन n प्लस 1 x माइनस साइन a माइनस बी विच इज़ n माइनस 1, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने सिंपली नेक्स्ट स्टेप में x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आएगा 1/पाई 0 टू पाई x साइन n प्लस 1 x dx, ये एंगल है हमारा साइन n प्लस 1 x, देन माइनस 1/पाई 0 टू पाई x साइन n माइनस 1 dx, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1/पाई माइनस एक्स कॉस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 टू पाई प्लस 0 टू पाई कॉस n प्लस 1 x अपॉन n प्लस 1 dx माइनस, देन इसका यूवी रूल यहाँ पे लगाया हमने, क्या आएगा 1/पाई माइनस एक्स कॉस n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1 0 टू पाई प्लस 0 टू पाई कॉस n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 dx। अभी अपॉन में हमारे पास n प्लस 1 या n माइनस 1 क्यों आए, क्योंकि जब हम सिंपल अगर हम cos x की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास sin x आता है, ठीक है, या फिर अगर कहें sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x आएगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है sin n प्लस 1x, तो क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास n प्लस 1x है, तो इंटीग्रेशन में हमें पता है कि वो क्या हो जाएगा माइनस cos n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1, जो भी हमारी एक्स्ट्रा टर्म होगी हमारे एंगल के साथ वो हमारा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे 0 टू पाई लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह पे हर जगह पे हम पाई और 0 लिमिट्स पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे माइनस पाई cos n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 1, और जब 0 पुट किया तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। देन cos n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा sin n प्लस 1। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास n प्लस 1 है, और cos n प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा sin n प्लस 1 x अपॉन n प्लस 1, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 n प्लस 1 हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे। देन 0 टू पाई लिमिट पुट करी, सिमिलरली ये टर्म भी हमारी ऐसे ही सॉल्व होगी। देन क्योंकि साइन पाई और 0 होंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारी जो साइन वाली टर्म्स है ये 0 हो जाएंगी, और एज इट इज़ हमने ये जो टर्म्स थी ये हमने वैसे ही लिख दी, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, हमने 1/पाई को कॉमन ले लिया,
देन हम लिख सकते हैं माइनस पाई कॉस n प्लस वन पाई अपॉन n प्लस वन, एंड यहाँ पे हमारे पास माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस पाई कॉस n माइनस वन पाई अपॉन n माइनस वन। अब ये जो चीज़ है इसे सॉल्व करने के लिए हम अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे विच इज़ कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कॉस ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एन पाई कॉस पाई माइनस साइन एन पाई साइन पाई, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कॉस एन पाई कॉस पाई प्लस साइन एन पाई साइन पाई। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन पाई इक्वल टू ज़ीरो है, साइन एन पाई इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये जो टर्म्स हैं ये तो ज़ीरो हो जाएंगी, एंड हमें पता है कि कॉस पाई जो है वो इक्वल टू माइनस वन होगा, तो यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस वन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस एन पाई। सिमिलरली यहाँ भी कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन पुट होगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस एन पाई। देन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा पाई कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस वन, एंड ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ पे पाई कॉस एन पाई अपॉन एन माइनस वन। देन हम क्या करेंगे क्रॉस एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, एन माइनस वन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एन प्लस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो डिनोमिनेटर में क्या होगा एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमने सिंपली अब ये जो मल्टीप्लाई किए थे हमने ओपन किए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे हमने पाई कॉमन ले लिए, तो पाई अपॉन पाई ये कैंसिल हो जाएंगे। देन कॉस एन पाई को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू एन कॉस एन पाई माइनस कॉस एन पाई। देन ये कॉस एन पाई को एन प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी है, तो माइनस ऑफ एन कॉस एन पाई एंड माइनस कॉस एन पाई, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा एन कॉस एन पाई एंड ये एन कॉस एन पाई, ये प्लस है ये माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हमारे पास बचे माइनस टू कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, जहाँ पे एन जो है वो नॉट इक्वल टू वन है, क्योंकि अगर एन की वैल्यू वन हो जाएगी तो ये हमारा डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमें केस नहीं चाहिए। ठीक है, एंड n की जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये वाली, ये है हमारा a n। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि n नॉट इक्वल टू वन है, बट हमारे फोरियर एक्सपेंशन में हमें पता है कि जब हम फोरियर एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यूज़ हैं वो इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी स्टार्ट होंगी। ठीक है, n इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी तक होंगी, तो लेकिन हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हम n इक्वल टू वन पुट कर रहे हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम एक नेक्स्ट स्टेप करेंगे, दैट इज़ हम जब हमने ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है इस इंटीग्रल से। ठीक है, हमें पता है कि ए एन की वैल्यू क्या होती है टू अपॉन पाई ज़ीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, जब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है हम यहीं पे n इक्वल टू वन पुट कर देंगे ताकि हमारा a वन आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी जो फोरियर एक्सपेंशन होती है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी फोरियर एक्सपेंशन है यहाँ पे हमारे पास a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी a n कॉस एन एक्स है। तो अगर हम ये समेशन को ओपन करेंगे तो हमारे पास टर्म्स क्या आएंगी a वन कॉस एक्स प्लस a टू कॉस टू एक्स प्लस a थ्री कॉस थ्री एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, बट क्योंकि हम जब n इक्वल टू वन पुट करेंगे अब हमारे ए एन में, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, ए एन का हमारे पास वैल्यू क्या है माइनस टू कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। अगर यहाँ पे हम n इक्वल टू वन पुट करेंगे तो हमारी ये जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ए एन का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, ए एन की जो वैल्यू है हमारे पास यहीं पे हम डायरेक्ट n इक्वल टू वन पुट कर देंगे। ठीक है, वो कैसे होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने ए एन की जगह a वन पुट कर दिया, मतलब कि n इक्वल टू वन पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि कॉस एन एक्स था तो n की जगह पे वन आएगा, तो हमारे पास क्या होगा x साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे, हमारे पास a वन की एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
ये जो 2 है हम इन अंदर ले जाएंगे, ठीक है, इंटीग्रल के अंदर ले गए। अगर हम ये 2 को अंदर ले गए तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू, और ये x को हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा x इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और हमें पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी साइन 2x, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रल में क्या आएगा x साइन 2x। फिर ये फर्स्ट फंक्शन देन सेकंड फंक्शन, यूवी रूल लगा के हमारे पास क्या आएगा 1/पाई माइनस कॉस 2x/2 0 to पाई देन साइन 2x/4 0 to पाई, ठीक है। यहाँ पे हम 0 और पाई वैल्यूज लिमिट्स पुट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा माइनस पाई कॉस 2 पाई/2 माइनस 0, ठीक है, जब 0 पुट किया। देन यहाँ भी हम क्या करेंगे साइन 2 पाई/4 माइनस साइन 0/4। देन हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है। देन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे cos 2 पाई है और cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1। देन हमारे पास क्या आएगा 1/पाई एज इट इज़, देन माइनस पाई इंटू 1, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई और 2 एज इट इज़, तो माइनस पाई/2 पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे। देन a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी a1 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हमारी a0 की वैल्यू आ गई विच इज़ इक्वल टू 1, एंड हमारे पास हमारे a1 की वैल्यू आ गई विच इज़ इक्वल टू -1/2। क्योंकि अब हमारे पास फोरियर एक्सपेंशन है a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos nx, और इस एक्सपेंशन को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x एंड सो ऑन, ठीक है। a1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो इस एक्सपेंशन को हम इस वे में भी लिख सकते हैं विच इज़ f ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1 cos x, एंड बाकी जो टर्म्स हैं हम समेशन में कर देंगे। दैट इज़ अब यहाँ पे a1 आ गया तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू n की क्या होगी 2, तो हम यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। देन हमारे पास क्या होगा समेशन n इक्वल टू 2 to इन्फिनिटी an cos nx, ठीक है। अब हम यहाँ पे a0 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने फाइंड करी 1 है, और a1 की वैल्यू क्या है -1/2, तो हमारे पास क्या आएगा 1 - 1/2 cos x, एंड ये जो हमारा समेशन है इसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि an की वैल्यू हमने फाइंड की थी, यहाँ पे an की वैल्यू फाइंड की थी हमारी, वो क्या आएगी -2 cos n/n² -1, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -2 cos n/n² -1 cos nx। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में ये जो समेशन है इसे हम ओपन कर देंगे, मतलब n इक्वल टू 2 की वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा -2 cos 2 पाई/3, ठीक है। 3 कैसे है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 2² -1 विच इज़ इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया। देन cos 2x मल्टीप्लाइड में है तो cos 2x। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे n इक्वल टू 3, तो हमारे पास क्या आएगा 2 cos 3 पाई देन 3² -1 विच इज़ इक्वल टू 8 एंड cos 3x। सिमिलरली n इक्वल टू 4 के लिए पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को कैसे लिख सकते हैं 1 × 3, ठीक है। देन 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 विच इज़ इक्वल टू 8, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, ठीक है। तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा 1 2 3 एंड 3 4 5, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बनाने के लिए हमने इसे इस वे में लिख दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम -2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये जो टर्म है हमारी यहाँ से, ठीक है, ये 1 को छोड़ दो, ठीक है। बाकी जो टर्म है इस पूरी टर्म में हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन लिया, बट क्योंकि ये इस टर्म में हमारे पास 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, और क्योंकि 2 ऑलरेडी है तो 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। cos x/4, देन -2 कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये जो माइनस है वो हमारा प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया, हमारे पास क्या आ जाएगा cos 2x/1 × 3 देन cos 3x/2 × 4 देन cos 4x/3 × 5, ठीक है। ये हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आई, और ये है हमारा रिक्वायर्ड फोरियर एक्सपेंशन, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमारी f ऑफ x की, ठीक है, ये हमारा फोरियर एक्सपेंशन है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें दी गई थी कि हमें प्रूव करना है पाई/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1
1 इंटू 3 माइनस एंड सो ऑन, मतलब ये जो चीज़ है ये हमें प्रूव करनी है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये जो हमारा फोरियर एक्सपेंशन है यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये एफ ऑफ एक्स हमें पता है कि x साइन x है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये वैल्यू है, तो हम एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर सकते हैं x साइन x, और क्योंकि हमें पुट करना है x इक्वल टू पाई बाय 2, तो हमारे पास क्या आएगा, x की जगह पे पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस पाई बाय 2 अपॉन 4 कॉस 2 इंटू पाई बाय 2 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस कॉस 3 इंटू पाई बाय 2 इंटू 2 बाय 4, ठीक है। मतलब जहाँ भी x है वहाँ पे हमें पाई बाय 2 पुट कर देना है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म अगर देखें तो यहाँ पे है कॉस पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, देन ये चीज़ हमारे पास आएगी ही नहीं। देन नेक्स्ट टर्म है 2 इंटू पाई बाय 2, 2 कैंसिल होगा, हमारे पास क्या होगा कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी -1, तो हमारे पास ये टर्म क्या आएगी -1 अपॉन 1 इंटू 3। देन थर्ड टर्म में कॉस 3 पाई बाय 2 है, और हमें पता है कि कॉस 3 पाई बाय 2 क्या होता है, 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस के जो भी पाई बाय 2 वाली टर्म होगी, कॉस पाई बाय 2, कॉस 3 पाई बाय 2, देन कॉस 5 पाई बाय 2, जो भी पाई बाय 2 वाली टर्म्स हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, 0, और हमारे पास सिर्फ वो वाली टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी जहाँ पे या तो कॉस पाई आए या फिर कॉस 2 पाई आए, मतलब जो भी कॉस n पाई वाली टर्म्स होंगी वहाँ वो हमारी एग्जिस्ट करेंगी। तो जैसे ही हम इस सीरीज़ को आगे एक्सपेंड करेंगे, जैसे इसमें भी देखें 4 पाई बाय 2, 2 कैंसिल होगा, कॉस 2 पाई आएगा, और कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी +1, तो क्या आएगा +1 अपॉन 3 इंटू 5, और आगे अगर इसे हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी -1 अपॉन 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे साइन पाई बाय 2 है, साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या बच जाएगा पाई बाय 2 इक्वल टू, ये सारी चीज़ हमारी एज इट इज़ रहेगी। देन हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय 2, ठीक है, दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे बाय 2, तो हमारे पास क्या आएगा पाई बाय 4 इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के बाहर है, हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो जो माइनस वाली टर्म्स है वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है, ये जो प्लस वाली टर्म्स है वो माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो यही हमारे पास एंड रिजल्ट आएगा विच इज़ पाई बाय 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी जो कि हमने प्रूव कर दी। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे फोरियर सीरीज़ का। थैंक यू।